वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्लास 9th चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 2A से रिलेटेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2A का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स? इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट द डिग्री। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि यह पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, और दूसरी चीज़, अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या है। तो जैसा स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं, x⁵ माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3 ये गिवन है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बताना है कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो स्टूडेंट, पहला केस हम बता दें कि पॉलिनोमियल जानने के लिए पहला केस ये है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल, चाहे वो x हो, चाहे y हो या z हो, वो निगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए। तो दूसरा केस है, तो स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ x⁵ है, यानी कि x का पावर पॉजिटिव में है। यहाँ पर भी वेरिएबल x है, इसका भी पावर पॉजिटिव है, और यहाँ पर x है, इसका भी पावर 1 है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे x का पावर 0 है। यानी कि स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं, पहला जो केस हमने बताया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो वह पॉलिनोमियल होता है, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। तो इसलिए स्टूडेंट, हियर द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट नेगेटिव। देन डिग्री, तो पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री बताना है। तो कल के वीडियो में स्टूडेंट, यानी कि इसके चैप्टर 2 के पार्ट 1 वीडियो में हम पॉलिनोमियल का डिग्री बताया था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर होता है, यानी कि यहाँ पे x का पावर 5 मैक्सिमम है, तो यही 5 इसकी डिग्री कहलाएगी। हेंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन दिया है y⁵ प्लस √3y। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना है, यहाँ पे y का पावर 3 है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे ये केवल √3 है स्टूडेंट, ये y अंडर रूट में नहीं है। तो स्टूडेंट ये √3 है, यानी कि यहाँ पर भी y का पावर 1 है। तो अभी ऊपर हमने बताया था स्टूडेंट, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं है तो वह पॉलिनोमियल होता है। तो स्टूडेंट, ये भी हियर गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, यानी कि स्टूडेंट हम आपको बता दें कि ये भी पॉलिनोमियल होगा। एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, आप देख रहे हैं अधिकतम पावर इसका 3 है वेरिएबल का, इसलिए इसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी। स्टूडेंट, इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है x⁻⁻2 प्लस 2x⁻⁻1 प्लस 3। तो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी एक भी टर्म में अगर वेरिएबल का, सारे टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एक टर्म में भी, जैसे इसमें एक टर्म ये है,
सेकेंड टर्म ये है, एक तो ये, यानी कि इसमें कुल 3 टर्म है। तो इसके किसी भी एक टर्म में भी अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव होता है तो स्टूडेंट वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तो 2 टर्म में पावर वेरिएबल का नेगेटिव दिया है। तो हियर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ x, इट मीन्स दैट वेरिएबल इज नेगेटिव। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करें कि अगर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर प्लेस पे है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर ये न्यूमिनेटर प्लेस पे है, लेकिन यहाँ जो ये एक्स स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर प्लेस पे है। तो अगर किसी भी वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर प्लेस पे है तो भी वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये केस नंबर 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इस टर्म में तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, यानी कि एक्स का वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक्स का पावर पॉजिटिव में है लेकिन ये डिनोमिनेटर प्लेस पे है। आपको अगर अच्छे से मैं समझाऊं तो इसको मैं थोड़ा आसान कर रहा हूँ। हियर गिवन एक्सप्रेशन इज रिटेन एज, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि यहाँ से क्लियर हो पा रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर निगेटिव हो जा रहा है। यानी कि या तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ पे 2 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर प्लेस पे है तो उसको न्यूमिनेटर के प्लेस पे जब ले जाएंगे तो उसका पावर निगेटिव हो जाएगा। और किसी भी वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर निगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो स्टूडेंट द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट 15 क्वेश्चन है। गिवन है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x माइनस 1। स्टूडेंट अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है या कोई भी नंबर अगर क्यूब रूट में है, तो अगर वो नंबर जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह x अंडर रूट में है, और अगर कोई नंबर वेरिएबल अंडर रूट में है, नंबर अंडर रूट में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे अंडर रूट 2 है तो पॉलिनोमियल होगा, अंडर रूट 5 है, क्यूब रूट 5 है तो पॉलिनोमियल होगा। बट स्टूडेंट कोई भी वेरिएबल अंडर रूट, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में या क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, पहला सर। और अगर वो हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो तभी पॉलिनोमियल होगा। अगर वो अंडर रूट या क्यूब रूट में हो तो अगर अंडर रूट में हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो तब पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर क्यूब रूट में हो तो परफेक्ट क्यूब में होना चाहिए ताकि वो अंडर रूट या क्यूब रूट से बाहर निकल, यानी कि ये अंडर रूट में है और x परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि कोई भी वेरिएबल अगर अंडर रूट में और क्यूब रूट में है, अगर अंडर रूट में है तो परफेक्ट स्क्वायर है तब तो पॉलिनोमियल होगा, अगर वो क्यूब रूट में है और परफेक्ट क्यूब में है तो भी पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर अंडर रूट या क्यूब रूट में है और न वो परफेक्ट स्क्वायर है न परफेक्ट क्यूब है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं अंडर रूट x है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हियर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज अंडर रूट x की वैल्यू जो होती है x टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/2 होती है, यानी कि यहाँ पर x का पावर 1/2 है। और अगर किसी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है, एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो भी वो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। तो पावर ऑफ वेरिएबल इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म, सो गिवन एक्सप्रेशन या गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट
इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ प्रॉब्लम हमने आपको समझाया और कुछ इसका क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। स्टूडेंट जैसा यहाँ देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2A का। कह रहा है आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि स्टूडेंट इसमें हमें बताना है कि सब पॉलिनोमियल है, लेकिन बताना है कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है और कौन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ऐसा अलजेब्रिक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, यहाँ पे अगर डिग्री 0 है तो यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो हियर द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 1 और 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को आप देख पा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, हेंस इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली स्टूडेंट इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखें तो -z³ हियर द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज़ 3। यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है कि यह पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 3 है, हेंस आप 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट हेंस इट इज़ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं x - x³ + x⁴। हियर द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 4। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 4 है, इसलिए इसकी डिग्री 4 है और डिग्री 4 वाले को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हियर द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 4, हेंस इट इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 2A का -13। हियर द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0, क्योंकि यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट -13 x⁴। तो स्टूडेंट -13 x⁴ यानी कि इसका जो डिग्री है वो 0 है, यहाँ पे लिखा है हियर द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0, हेंस इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका कुछ पार्ट हम आपको होमवर्क में देंगे। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस, यानी कि कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट भी किसका बताना है स्टूडेंट, हम आपको यहाँ क्लियर करें कोफिशिएंट क्या होता है। यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है किसका, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं x³ का। तो आप पॉलिनोमियल में जाएंगे, x³ वाले टर्म को पकड़ेंगे, यहाँ पे हमने x³ वाले टर्म को साइन के साथ पकड़ लिया, तो x³ को निकाल दीजिए तो बचा कितना -5, यानी कि ये जो -5 है वो x³ का कोफिशिएंट है। अगर स्टूडेंट यही x² का कोफिशिएंट पूछता तो x² से सटे कौन सा डिजिट है तो +3, यानी कि x² का कोफिशिएंट पूछता तो 3, x का कोफिशिएंट पूछता तो इसके आगे 1 साइलेंट मोड में है, यानी कि x का कोफिशिएंट पूछता तो 1। तो स्टूडेंट मैं समझ रहा हूँ कि आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया है। तो द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस इक्वल टू -5, तो हमने उसी को लिख दिया हियर द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -5। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस, तो यहाँ पे x वाले टर्म को पकड़ेंगे, x वाला टर्म यही है, साइन के साथ पकड़ेंगे स्टूडेंट। तो x वाला टर्म यहाँ पे दिख गया, उसमें से x को निकाल देंगे। हियर द कोफिशिएंट ऑफ x इज -2√2, जैसा आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट द कांस्टेंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म इन दिस, तो कांस्टेंट टर्म जिसमें x का पावर 0 होता है वही कांस्टेंट टर्म कहलाता है, या जिसमें x नहीं होता है वही कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो स्टूडेंट हियर
आप देख पा रहे हैं हियर द कोफिशिएंट इज -2/5 पाई। चूँकि स्टूडेंट पाई जो है वो मैथमेटिकल वेरिएबल है, वह नॉन वेरिएबल है, ये एक्स वाई जेड नहीं है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है, इसलिए ये कांस्टेंट में पूरा आ जाएगा। यानी कि द कोफिशिएंट नहीं करिए स्टूडेंट, ये कांस्टेंट पूछा है, तो कांस्टेंट इन दिस इक्वल टू -2/5 पाई। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म पूछा है, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें एक्स का पावर 0 हो, या आम वे में कहें जिसमें एक्स हो ही ना, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का वो टर्म जिसमें वेरिएबल हो ही ना, या एक्स वेरिएबल का पावर 0 हो, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको होमवर्क में देंगे। स्टूडेंट जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट इसमें डिग्री बताना है कि उसका डिग्री क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन दिया है 4x - 5x² + 6x³ 2x। तो इस तरह स्टूडेंट इसे देख करके पता कर पाना मुश्किल है कि इसका डिग्री क्या है, इसीलिए हमने इसे सॉल्व किया है। इसमें से हमने स्टूडेंट x कॉमन लिया है, तो यहाँ बचा ब्रैकेट में 4 - 5x + 6x²। तो नीचे दिया है 2x, तो x से x कैंसिल कर दिया स्टूडेंट। अभी यहाँ पे हमने कर दिया 4/2, 4 को 2 से कट किया 2, माइनस यहाँ पे 5/2x + 6/2x²। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका कट करने पर यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है 2 - 5/2x + 3x²। अब यहाँ पे वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो 2 है स्टूडेंट। तो यानी कि इसका जो हियर द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। यानी कि स्टूडेंट कभी कभी पॉलिनोमियल को देख करके बता पाना आसान नहीं होता है कि उसकी डिग्री क्या है, तो ऐसे टाइम में इसे हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट y² इन ब्रैकेट y - y³। स्टूडेंट यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसका डिग्री कितना है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया स्टूडेंट y में y² का मल्टीप्लाई होगा y³, -y³ में y² का मल्टीप्लाई होगा तो y⁵ -5, y³ -y यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट जो y का यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो 5 है, हेंस द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 5। अब स्टूडेंट हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट है जो बचा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। स्टूडेंट इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल अगर है तो वो किस डिग्री का है। तो स्टूडेंट ये पहले का सेकंड क्वेश्चन है y³ + √3y। तो स्टूडेंट मैंने बताया कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, इसलिए स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल होगा और इसका डिग्री मैक्सिमम 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री 3 होगा। हियर स्टूडेंट यहाँ पे t के रूप में वेरिएबल है, यहाँ पे t का पावर 2 है, यहाँ पे t का पावर 1 है, यहाँ पे t का पावर 0 है, यानी कि इसमें निगेटिव पावर नहीं है वेरिएबल का स्टूडेंट, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा। और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो देख रहे हैं मैक्सिमम पावर होता है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे जो डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का वो 2 होगा। यहाँ पर स्टूडेंट ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि अब प्लस में है पावर इसका, और इसका डिग्री 100 होगा। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/√2x² है -√2x है। स्टूडेंट ये x रूट में नहीं है, यानी कि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो स्टूडेंट ये भी पॉलिनोमियल होगा और इसका डिग्री 2 होगा। स्टूडेंट यहाँ पे इसका डिग्री इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट x1 × x⁴, यानी कि स्टूडेंट इसका डिग्री 0 होगा। स्टूडेंट ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका डिग्री 0 होगा।
स्टूडेंट यहाँ क्यूब रूट 2 है, लेकिन एक्स स्क्वायर बाहर है स्टूडेंट, तो क्यूब रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो स्टूडेंट ये भी पॉलिनोमियल होगा, इसकी डिग्री 2 होगी। स्टूडेंट ये है 1/2 एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे 1/√5 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 है स्टूडेंट। ये भी आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर निगेटिव है, इसका जो पावर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होगी। स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इसका वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में है। स्टूडेंट उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि यह √x है, यानी कि इसका भी पावर वेरिएबल का फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड यहाँ पे स्टूडेंट बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म द फॉलोइंग। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया है, दूसरा आपको दिया हुआ है 6y। ये बताना है कि इसका डिग्री 1 है स्टूडेंट, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट। यहाँ पे इसका डिग्री 3 है स्टूडेंट, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 3 है स्टूडेंट। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली स्टूडेंट इसका भी डिग्री 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। स्टूडेंट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ये -p है, यानी कि इसका पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहला और दूसरा और तीसरा पाँचवा हमने आपको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा आपको सॉल्व करना है और बताना है कि उसमें तीसरे में बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, और चौथे में आपको बताना है कि एक्स का कोफिशिएंट कौन है। सिमिलरली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बताना है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां आपको करना है स्टूडेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना है स्टूडेंट। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको एग्जाम्पल बताना है। तो स्टूडेंट अभी आप 4 तक कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट केवल 1 to 4 आपको करना है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।